जय साईं राम। मैं साईं वैष्णवी गाजियाबाद से बोल रही हूँ। मैं 12th क्लास में हूँ और आज मैं पापा का एक्सपीरियंस देना चाहती हूँ। हालांकि मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं दूँ एक्सपीरियंस, बट मैं भूल जाती थी। मतलब भूल क्या जाती थी, मतलब कुछ ऐसा होता था कि मतलब वो दे ही नहीं पाती थी। आज थर्सडे है और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं पापा का एक्सपीरियंस थर्सडे वाले दिन दे रही हूँ। और मतलब ये तो मेरे पापा है, मतलब मैं कैसे इनसे कनेक्ट होगी कुछ नहीं, मतलब पता ही नहीं कैसे कनेक्ट होगी इनसे। मैं अपना पहला एक्सपीरियंस देना चाहती हूँ। आज से 6 साल पहले जब मैं 6 में थी तो हम फर्स्ट टाइम शिरडी गए थे। तो मॉर्निंग के टाइम जब हम मॉर्निंग की आरती के लिए जब गए थे तो हम बाहर की तरफ गुरुस्थान के बाहर के एरिया में मैं बाहर खड़ी हुई थी। और उस टाइम वहाँ पे मतलब मेरे भाई और मम्मा गए हुए थे वॉशरूम, तो मैं वहाँ खड़ी थी। तो वहाँ आसपास कोई थे नहीं ज्यादा लोग, सुबह मॉर्निंग के टाइम रश नहीं होता। तो मुझे एकदम फील हुआ जैसे कोई पीछे से आए और उन्होंने ना मेरे कंधे पे हाथ रखा। और जैसे बुढ़े लोग होते हैं, जैसे वो बहुत देर चल के उनकी सांस फूलने लगती है, सांस जो करने से लगती है ना, बहुत तेज सांस लेने लगते हैं। तो मुझे एकदम फील हुआ जैसे किसी ने कंधे पे हाथ रखा और बहुत तेज सांस ले रहे थे कोई। और मतलब मुझे वो सांस जो हवा थी वो ना फील हो रही थी। और एकदम से मुझे आज से पहले मुझे वैसे वो फीलिंग कभी आई नहीं थी। मुझे इतनी अच्छी सी फीलिंग आई ना उस टाइम, मतलब एकदम जैसे बहुत मतलब उस फीलिंग्स एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती मैं। जब मैं पीछे मुड़ के देखा तो मेरे को लगा शायद कोई होंगे कोई, पर जब मैंने देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था, दूर दूर तक कोई नहीं था वहाँ पे। मतलब मुझे बिलीव नहीं हुआ। फिर मैंने मम्मी को बताया तो मम्मा ने कहा जरूर बाबा ही होंगे वो। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है पापा के साथ। अब मैं अपना सेकेंड एक्सपीरियंस देना चाहती हूँ। जब हम लास्ट ईयर 2019 में जून में जब हम थर्ड टाइम शिरडी गए हैं, तो जब हम वहाँ पे थे, आई थिंक लास्ट सेकेंड या थर्ड डे था, तो हम मॉर्निंग की आरती अटेंड करने गए थे। नहीं, मॉर्निंग में गए थे, बाबा के द्वारका माई गए थे। तो वहाँ पे द्वारका माई में ना जो मॉर्निंग में जब वो टिश्यू से मतलब पूरे मूर्ति जो टिश्यू से जब फोटो साफ करते हैं ना, मतलब चंदन, तो क्या कहते हैं, मेरी बहुत विश थी कि बाबा मतलब मुझे वो चंदन मतलब मुझे वो ना टिश्यू चाहिए आपका जो चंदन से साफ करा हुआ। तो मतलब मैंने ये चाहती थी कि मतलब अगर बाबा आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो मैं चाहती हूँ कि मेरे को वो टिश्यू मिले। फिर हमारे साथ एक मैम गई थी तो उनको वो टिश्यू मिला। फिर मुझे मतलब थोड़ा सैड सा फील हुआ कि मतलब बाबा आपने मुझे क्यों नहीं दिया। तो जब हम फिर समाधि मंदिर से बाबा का जब दर्शन करके हम जब बाहर आ रहे थे गुरुस्थान की तरफ, तो वहाँ पे जो गुरुस्थान के पंडित जी थे ना, उन्होंने मुझे एकदम रोक के ना, उन्होंने मेरे को खूब सारी हाथ मुट्ठी भर के ना नीम की पत्तियां दी। और मैं मतलब इतनी खुश हो गई, मुझे बाबा का आशीर्वाद मिल गया। फिर उन्होंने मुझे कहा कि कल मॉर्निंग में 11 बजे ना तुम टिश्यू लेके आ जाना बाबा की मूर्ति के लिए, मतलब फोटो के लिए, बाहर जो गुरुस्थान पे फोटो है ना उसके लिए टिश्यू लेके आ जाना। जब मैं नेक्स्ट डे टिश्यू लेके वहाँ गई तो वो पंडित जी गुरुस्थान के जस्ट सामने मुझे मिले। तो उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख के एकदम कहा कि बेटा रुकिए यहीं पे, मैं भी आता हूँ। तो फिर वो एकदम वो गुरुस्थान के जस्ट सामने जो मतलब आई थिंक एक छोटा सा बिल्डिंग टाइप की जो बना हुआ है, उसमें वो नीचे की तरफ चले गए। और जब वो बाहर आए तो उनके हाथ में खूब सारी नीम की पत्तियां थी। उन्होंने एकदम मेरा हाथ खोल के मेरे हाथ में थमा दी कि ले बेटा तेरे लिए। तो मैं इतनी खुश हो गई। फिर उन्होंने टिश्यू लेके फिर जाके गुरुस्थान वाली फोटो पे साफ करके वो टिश्यू मुझे दे दिया, जो चंदन वाला टिश्यू था। मैं इतनी खुश हो गई, मैंने बाबा चलो आपने मेरे को आशीर्वाद दे दिया अपना। और इतनी खुश मुझे लगा कि हाँ चलो, मुझे मतलब बाबा ने एक्सेप्ट कर लिया मुझे। और फिर उसके बाद मैं अपना थर्ड ये बताना चाहूंगी कि साईं लीला टीवी पे मेरा जब बर्थडे था, जो साईं लीला टीवी पे वो जो चल रहा है जन्म की मतलब जन्म का आशीर्वाद करके जो सीरीज चल रही है, तो उस पे मैंने भी अपने बर्थडे पे भेजा था। 7 अक्टूबर मेरा बर्थडे होता है और मैंने उसके लिए भेजा था। तो मुझे बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी कि मतलब क्या लग कि मेरा आएगा या नहीं आएगा, मतलब वो विशेष मतलब वो आएंगी या नहीं आएगा। तो मुझे लग रहा था कि बहुत सारे लोग होंगे, उनमें से सिलेक्टेड लोगों का ही वो भेजते होंगे। जब मॉर्निंग में जब बर्थडे मतलब जिस दिन बर्थडे था मेरा, उस दिन 9 बजे करीब मैं ना मॉर्निंग से ही बैठी हुई थी। मैंने अब आएगा शायद वीडियो, अब आएगा। जब वो वीडियो आया है मैं इतनी खुश चिल्ला के मैंने मम्मी मेरा
वीडियो आ गया, मम्मा मेरा वीडियो आ गया। मैं इतनी खुश हो गई, इतनी ज्यादा। और बाबा को थैंक यू कहा, बाबा आपका आशीर्वाद मिल गया मुझे अपने बर्थडे पे। अब मैं अपना थर्ड एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ, जो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है। जो लास्ट ईयर जो दिवाली गई है उस पे हम लोग जब लक्ष्मी पूजन करके पटाखे वगैरह फोड़ के हम लोग आके घर पे बैठ गए थे। फिर मेरे को ना सर में हल्का दर्द था तो मैं लेट के सो गई थी। तो मैं काफी जल्दी मतलब सो गई लेट के। तो मतलब मैंने जब सोई हूँ एकदम से, मतलब पता नहीं कैसे मुझे नींद आ गई एकदम। मैंने अपने सपने में ये देखा कि मैं द्वारका माई में खड़ी हूँ और बाबा के टाइम की द्वारका माई, बाबा के टाइम की शिरडी मैं देख रही हूँ। द्वारका माई में खड़ी हूँ और मैं मतलब बोलते हुए जा रही हूँ घर की तरफ कि हाँ मैं घर की तरफ जा रही हूँ कि मैं मम्मी को लेके आती हूँ, मतलब ऐसे करके। घर पहुंचती हूँ तो देखती हूँ छोटा सा घर है, इतना प्यारा लगा है। और मैं वहाँ देखती हूँ कि मम्मा है वहाँ तैयार, टेंशन में मत आ रही, ये प्लेट में ये चीज रखनी आ रही, ये रखनी आ रही, ये तो बनाना भूल गई, अरे ये करना भूल गई। मतलब टेंशन बड़ी है कि अरे ये करना है वो करना है। तो मम्मा प्लेट तैयार कर रही होती है। फिर हम लोग सब, मतलब मैं देख रही हूँ कि सब गांव वाले सब ना मिलके जा रहे हैं द्वारका माई में बाबा के साथ दिवाली मनाने के लिए। तो मैं देख रही हूँ कि मम्मा फिर भी टेंशन वाले, ये भूल गई वो भूल गई वो भूल गई करके हम लोग द्वारका माई जब पहुंचे तो देखा बाबा सामने बैठे हुए हैं, ऐसे करके अपनी शिला पे बैठे हुए हैं बाबा। और मैं इतनी खुश, मैं सपने में ही सोच रही, मैंने बाबा के दर्शन हो गया, अरे वाह। और मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ मैं। और फिर मैं देखती हूँ कि हम बाबा वहाँ पहुँचते हैं, बाबा बैठे होते हैं वहाँ पे। बाबा देख के बहुत खुश हो जाते हैं कि अरे मेरे बच्चे आ गए, देखो मेरे बच्चे आ गए। और मैं बहुत खुशी में जाके बाबा के पास जाके बाबा के पैर छूती हूँ। और फिर हम सब मिलके ना द्वारका माई सजाना शुरू कर देते हैं फूलों से, और रंगोलियां बनाते हैं। मैं बैठ के रंगोलियां बनाती हूँ और बच्चों के साथ। और मतलब मैं इतनी खुश होती हूँ ना उस टाइम, मतलब ऐसा लग रहा था मैं कहाँ, मतलब इतनी खुशी मुझे अपनी जिंदगी में कभी नहीं हुई जितनी मतलब मुझे उस दिन हो रही होती है सपने में ही। मतलब गूज बम्स आ रहे होते हैं मुझे कि ऐसा भी कभी मेरे साथ हो सकता है। फिर मैं देखती हूँ कि फिर हम द्वारका माई से जा रहे थे, फूल वगैरह से सब मतलब लड़ियां लगा रहे होते हैं और फूलों की रंगोली बना रहे होते हैं। और मैं सब चीजें देखती हूँ। और फिर मैं देखती हूँ कि सडनली सबने गाना गाना स्टार्ट कर दिया कि वो बाबा के सीरियल में वो गाना, मैंने उससे जस्ट पिछले दिन ही मैंने वो, जिस दिन मुझे वो सपना है उससे जस्ट पिछले दिन ही मैंने वो गाना सुना होता है उस पे यूट्यूब पे कि शुभ दिवाली भव्य दिवाली स्वागत है तेरा हमारे गांव। ये वाला जो गाना सुना होता है मैं देखती हूँ कि सब वो गाना गाना स्टार्ट कर देते हैं। और बाबा भी मतलब बहुत खुश हो जाते हैं, खड़े होकर झूमने लगते हैं बाबा भी। हम फिर जब फिर मैं देखती हूँ कि सब गाना गा ही होते हैं। फिर बाबा शिला पे बैठे होते हैं। मैं जाके बाबा से कहती हूँ बाबा थोड़ा सा साइड हो ना बाबा, कि मैं वहाँ पे शिला के अगल बगल में ना रंगोली बना दूं। तो बाबा बहुत चिढ़ाते हैं मुझे, अच्छा यहाँ से जाना है, अच्छा यहाँ से जाना है, ऐसे करके बाबा मुझे चिढ़ाते हैं। फिर बाबा खड़े होके फिर अपने गादी पे जाके बैठ जाते हैं। फिर मैं वहाँ पे शिला के अगल बगल सजा के फिर मैं बाबा के पास जाके बैठ जाती हूँ। फिर सब जब सज जाता है तो हम सब बाबा की आरती करते हैं। आरती के बाद बाबा को भोग लगता है। फिर भोग लगने के बाद फिर बाबा के साथ सब डांस करते हैं। बाबा बीच में खड़े होते हैं, सब बगल बगल में झूम झूम के नाच रहे होते हैं। मैं देखती हूँ मम्मा नाच रही है मेरी, मतलब मम्मा भी बिल्कुल जैसे महाराष्ट्रियन लुक में साड़ी पहन के ग्रीन कलर की, मतलब देख रही अपने भाई को देख रही होती हूँ मैं कि वही महाराष्ट्रियन लुक में एकदम कुर्ता पजामा पहन के टोपी लगा के, मतलब इतनी मतलब मैं खुश होती हूँ। मैंने आज से पहले मतलब ऐसा कभी इमेजिन भी नहीं करा जो मैंने आज से पहले वो चीजें मैं वो देख रही होती हूँ। और मैं यही सब देख ही रही होती हूँ कि बाबा हमारे साथ नाच रहे होते हैं। मतलब इतनी खुश होती हूँ मैं कि मतलब बाबा इतने खुश हैं। और मतलब फिर मैं बाबा से कहती हूँ बाबा देखो आपकी बेटी, मतलब मम्मी के लिए मैं कहती हूँ कि देखो आपकी बेटी कितना टेंशन में होती है, हर वक्त टेंशन करती रहती है छोटी छोटी बात पे कि देखो अभी प्लेट में ये नहीं है, प्लेट में वो नहीं है। तो बाबा कहते हैं अरे ये तो मेरी बेटी है, इसका तो टेंशन करने के अलावा कोई काम नहीं है इसके पास, ऐसे करके बाबा कहते हैं। मैं इतनी खुश होती हूँ जब मैं फिर एकदम मम्मा मुझे उठा देती है कि बेटा खाना खा ले उठ के। फिर जब मैं एकदम उठती हूँ तो मैं मतलब 2 मिनट तो मैं शॉक में होती हूँ कि मतलब क्या ये रियल था, क्या ये सच्ची में मुझे सपना आया, क्या मैं सच्ची में द्वारका माई में थी। और मैं उठ के फिर मैं बाबा की तरफ देखती हूँ, ऐसा फील होता है जैसे बाबा की वाली फोटो है, मेरे को ऐसा फील होता है बाबा बहुत तेज की स्माइल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा तेज की स्माइल कर रहे हैं। और मुझे मतलब
आंसर मिल जाता है कि हाँ मैं रियल में द्वारका माई में थी। और फिर मैं मम्मा को सारा सपना बताती हूँ, मेरी मम्मा इतनी खुश हो जाती है ना कि मैं तो बता नहीं सकती। और मतलब बस ये सब एक्सपीरियंस, मतलब बाबा के साथ जो एक्सपीरियंस हुए हैं ना, मुझे लास्ट 2019 में बाबा से इतनी ज्यादा कनेक्ट हो गई, इतनी ज्यादा कि मैं बता नहीं सकती। मुझे भी रियल में विश्वास नहीं था कि मैं बाबा से इतनी कनेक्ट हो जाऊंगी कभी अपनी लाइफ में। मुझे बाबा से इतना कनेक्शन भी मैं बना पाऊंगी, वो मुझे कभी विश्वास नहीं था। मम्मा को देखती थी कि बाबा से मम्मा इतना ज्यादा कनेक्ट हो गई है, मुझे लगता था कि शायद नहीं, मैं इतनी खुशनसीब नहीं हूँ कि मैं भी कनेक्ट हो सकती हूँ बाबा से इतना। पर बाबा ने मुझे इतना कनेक्ट कर लिया अपने आप से, मुझे रियल में विश्वास नहीं था। आज मैं भी माँ पारायण से जुड़ी हुई हूँ, और मतलब इतना ज्यादा आज मैं भी कहती हूँ कि मैं भी बाबा की बेटी हूँ। मुझे इतनी खुशी होती है इस बात पे, मैं बता नहीं सकती हूँ। ओम साई राम, जय साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साई लीला टीवी के साई भक्ति परिवार में आपका स्वागत है। साई लीला टीवी के माध्यम से साई भक्ति की यह गंगा यूं ही निरंतर बहती रहेगी और साई भक्ति का यह अटूट सिलसिला हर दिन जारी रहेगा। भक्ति मनोरंजन से भरपूर नित्य नए कार्यक्रमों के साथ साई लीला टीवी ने की है एक नई पहल। अब हमारे सद्गुरु श्री साईनाथ विराजमान होंगे हर घर में, और हर साईं भक्त कहेगा हर हर साईं, घर घर साईं। अब आप घर बैठे ही भाग ले सकते हैं श्री साई सगुन उपासना में, यानी कि साई की उपासना में, और लीन हो सकते हैं श्री साईं के चरणों में, जिसमें दिन भर चारों आरतियों के साथ चरणी ठेविला माथा घेऊनी पंचारती करू बाबांची आरती। अति साई बाबा सौख्यदातार जेवा ओवाळू आरती माझ्या सद्गुरुनाथा, माझ्या साईनाथा। हर दिन शुरुआत होगी श्री साईं अभिषेक पूजा, और हर गुरुवार श्री साईं सत्यव्रत कथा घर बैठे हो जाएगी साईं मंदिर के पुजारी श्री प्रमोद मेढ़ी जी के साथ। इतना ही नहीं, साई मंत्रों के साथ श्री साईनाथ स्तवन मंजरी का पाठ भी होगा। इन सभी कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण साईं लीला टीवी प्रातः 4 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक किया जाएगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, साईं लीला टीवी के माध्यम से आप सभी पूजा विधि में लाइव कार्यक्रमों के माध्यम से सहभाग ले सकते हैं। श्री साई सगुन उपासना पूजा विधि के लिए जरूरत है श्री साईं की मंगल मूर्ति, श्री साईं सद्गुणोपासना पुस्तिका और पूजा सामग्री की। ये सामग्री आप तक न फायदा न नुकसान तौर पर आप तक पहुंचाने का साई लीला टीवी का मानस है, जिसमें श्री साई की प्राण प्रतिष्ठित मंगल मूर्ति के साथ श्री साई के वस्त्र, मुकुट और माला, शुद्ध पूजा सामग्री जैसे कि चंदन, अगरबत्ती, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, इत्र इत्यादि आपको प्रदान की जाएगी। श्री साईं की मंगल मूर्ति साईं लीला टीवी के माध्यम से शिरडी में ही बनाई जा रही है। अभी आप स्क्रीन पर साईं मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं। यही मूर्ति आपके लिए भेजी जाएगी। यह मूर्ति साईं लीला टीवी ने खास साईं लीला टीवी परिवार के साईं भक्तों के लिए बनवाई है। इतना ही नहीं, जो मूर्तियां प्रदान की जाएंगी वह शास्त्रों और मान्यताओं के अनुसार प्राण प्रतिष्ठित और मंत्रों से अभिमंत्रित करके ही भेजी जाएंगी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण साई लीला टीवी पर मूर्ति भेजने से पहले ही किया जाएगा, जिसमें आप घर बैठे ही सहभाग लेंगे। हमें विश्वास है कि इस मंगल मूर्ति की आपके घर में स्थापना करने के बाद आपका घर साई मंदिर बन जाएगा और साई सगुन उपासना से आपका हर दिन मंगलमय हो जाएगा।
श्री साईं की मंगल मूर्ति के साथ आपको श्री साईं के वस्त्र, मुकुट और माला भी भेजी जाएगी। इसके साथ ही पूजा विधि के लिए आवश्यक अगरबत्ती, जो पूरी तरह से नेचुरल है और जिसकी भीनी भीनी खुशबू से आपके दिन की शुरुआत प्रसन्नता से होगी। चंदन, जो चंदन आपको दिया जाएगा उसकी खुशबू आपको शिरडी की याद दिलाएगी। इत्र, जिसके इस्तेमाल से आप दिन भर महकते रहेंगे और आसपास के लोग दिन भर आनंद लेंगे भक्ति वाली खुशबू का। इतना ही नहीं, इसके साथ पूजा के लिए आवश्यक खास चुने हुए हल्दी, कुमकुम और अक्षत आपको भेजे जाएंगे, जो आपके घर को पवित्र और मंगलमय बनाएंगे। साईं लीला टीवी साईं भक्तों द्वारा साईं भक्तों के लिए एक उपहार है। इसलिए साईं लीला टीवी ने श्री साई सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री आप तक न फायदा न नुकसान के तौर पर आपको भेजी जाएगी, जिसमें आपको श्री साईं की मंगल मूर्ति के साथ सारी पूजा सामग्री प्रदान की जाएगी। जुड़िए श्री साई सगुन उपासना लाइव कार्यक्रम में साई लीला टीवी के साथ और श्री साई सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री के संबंध में अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8799773196 पर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं saililatv@gmail.com पर। जारी रहेगा साईं भक्ति का अटूट सिलसिला। बस देखते रहिए साईं लीला।